A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पार्ट 4 झांसी की रानी प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो ओपन पेज नंबर 33। हियर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? खाली स्थान भरो। फर्स्ट, डैश के बचपन का नाम डैश था। झांसी की रानी के बचपन का नाम मनुबाई था। सेकंड, मनुबाई के बचपन से ही कई प्रकार के हथियारों को चलाने में कौशल दिखाने शुरू कर दिए। थर्ड, मोरोपंत को ज्योतिषी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। फोर्थ, अंग्रेजों ने कूटनीति से भारतीय राजाओं के राज्य हड़पने शुरू कर दिए। फिफ्थ, लक्ष्मीबाई ने प्रजाजनों का सहयोग लिया और अंग्रेजों के चक्के छुड़ा दिए। दूसरा प्रश्न क्या है? सही का निशान लगाओ। देखिए, इसमें पहला क्या लिखा हुआ है? लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? सन 1830 में, सन 1835 में, सन 1840 में या सन 1845 में? तो सही आंसर क्या है? सन 1835 में। ओके, नाउ टर्न द पेज। देखिए, यहाँ दूसरा क्या दिया हुआ है? लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, बनारस में, झांसी में, लखनऊ में? तो सही आंसर क्या है? बनारस में। तीसरा क्या है? लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था? मोरोपंत, गंगाधर राव, आनंद राव, दामोदर राव? तो सही आंसर क्या है? मोरोपंत। फिर अगला देखिए, लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? गंगाधर राव से, आनंद राव से, दामोदर राव से, दुलाजी से? तो किससे हुआ था? गंगाधर राव से। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सही या गलत बताओ। देखिए, यहाँ पहला क्या दिया हुआ है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत था। सही। दूसरा क्या है? लक्ष्मीबाई का जन्म झांसी में हुआ था। गलत। तीसरा है, लक्ष्मीबाई का विवाह राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। सही। लक्ष्मीबाई को शस्त्र विद्या का ज्ञान नहीं था। गलत। फिर आखिरी देखिए, रानी के विश्वसनीय तोपची खुदा बख्श और गुलाम गोश्त थे। सही। अब प्रश्नोत्तर। प्रश्न 4 है प्रश्नोत्तर। ये देखिए कॉपी में। पहला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनुबाई था। दूसरा प्रश्न है, मनुबाई के पिता किस बात पर उनका मुंह ताकते रह गए? मनुबाई की जिद पर जब उनके पिताजी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में हाथी की सवारी नहीं है, तो वे दृढ़ता से बोली, पिताजी मेरे भाग्य में एक नहीं 100 हाथी हैं। इस बात से उनके पिताजी उनका मुंह ताकते रह गए। अगला प्रश्न है, मोरोपंत को ज्योतिषी की बात पर विश्वास क्यों नहीं हुआ? उत्तर, मोरोपंत को ज्योतिषी की बात पर इसलिए विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मनुबाई एक साधारण परिवार की बेटी थी। अगला प्रश्न है, राजा गंगाधर राव ने आनंद राव को गोद क्यों लिया? उत्तर, राजा गंगाधर राव ने आनंद राव को गोद इसलिए लिया क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने झांसी पर अपना कब्जा क्यों कर लिया? इसका उत्तर है, झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने के कारण अंग्रेजों ने झांसी पर अपना कब्जा कर लिया। फिर अगला प्रश्न है, पड़ोसी राज्यों ने रानी की सहायता क्यों नहीं की? तो उत्तर है, एक स्त्री को अपना प्रतिनिधि मानना उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए पड़ोसी राज्यों ने रानी की सहायता नहीं की। फिर आखिरी प्रश्न, फिर ये प्रश्न देखिए अगला, लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस 17 जून को मनाया जाता है। फिर आखिरी प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष बलिदान दिवस क्यों मनाया जाता है? उत्तर, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए
अनेक वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनके बलिदान को स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु हम प्रत्येक वर्ष बलिदान दिवस मनाते हैं। ओके, अब वापस बुक में देखिए, पेज नंबर 36। यहाँ पे आपको नीचे जो है युद्ध में प्रयोग आने वाले अस्त्र और शस्त्र के चित्र दिए हुए हैं। आपको इनमें से नाम उनके लिखने हैं। पहला है पिस्तौल, दूसरा है तलवार, तीसरा भाला, चौथा गदा, फिर तोप, फिर तरकश, धनुष, चाकू। फिर पेज नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, पता लगाओ। पहला क्या है इसमें, सन 1857 की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई के वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं के नाम लिखो। तो कौन कौन थे वीर योद्धा और वीरांगना? मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, रानी अवंती बाई। फिर खा प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई में किसकी जीत हुई थी, भारतीयों की या अंग्रेजों की? तो किसकी जीत हुई थी, अंग्रेजों की। अब प्रश्न 9, भाषा की बात। इसमें का प्रश्न है, समझो। दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के विपरीत अर्थ यानी कि विलोम शब्द वाले शब्द भरो। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें जो रंगीन यानी कि कलर में जो शब्द लिखे हुए हैं वो उनका अपोजिट यानी कि विलोम आपको यहाँ लिखना है। पहला देखिए, दूसरों के दोष निकालने की जगह उनके दोष का अपोजिट क्या होता है, विलोम, गुण। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, गुणों की ओर ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से बाकी भी हैं। वह शक्ल से तो भोला दिखता है परंतु है चालाक। वीर पुरुष कायर की तरह पीठ दिखाकर युद्ध से नहीं भागते। विद्वानों की संगत में रहकर मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाते हैं। रानी ने अंग्रेजों के अन्याय के आगे घुटने नहीं टेके बल्कि न्याय के लिए वह अंतिम सांस तक लड़ती रही। प्रश्न खा, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें प्रयुक्त मुहावरे अधूरे हैं। सही शब्द चुनकर मुहावरा पूरा करो। पहला है, जब मुसीबत आती है तो बड़ों बड़ों की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। सोनू जब भी घर आता है कान खा जाता है। युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, अब गा प्रश्न देखिए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं और क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। तो आपको समझ आया, भूतकाल क्या है, जो समय बीत चुका है। वर्तमान काल क्या है, जो समय चल रहा है। और भविष्य काल क्या है, जो समय आने वाला है। तो इस तरीके से क्रिया में काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब पेज टर्न करिए। ये देखिए, अगला प्रश्न है लिंग बदलो। तो पहला क्या है, बालक। बालक का क्या होगा, बालिका। फिर अगला है महाराज। महाराज का क्या होगा, महारानी। फिर वीर, तो वीर का क्या होगा, वीरांगना। राजकुमार, राजकुमारी। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारिणी। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हुई। थैंक यू।